नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना। तो आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर कांग्रेस की ओर से आई है, जहां सांसद राहुल गांधी ने वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि हाल ही में हुए चुनावों के बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और मतदाता सूचियों में हेरफेर कर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया गया है। जी हाँ, उन्होंने यह भी दावा किया है कि उसके पास इस संबंध में ठोस सबूत है, जिन्हें वह जल्द ही देश की जनता और चुनाव आयोग के साथ समक्ष रखेंगे। राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा कि यह मामला सिर्फ किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश में फैला हुआ है। उनके अनुसार लाखों मतदाताओं के नाम बिना किसी वैध कारण के सूची से हटा दिए गए हैं। इतना ही नहीं, कई जगहों पर एक ही पत्ते पर कई मतदाताओं के दर्ज पाए गए हैं और फर्जी नामों की सूची भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सब कोई साधारण त्रुटि नहीं, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से किया गया है वोट चोरी है। कांग्रेस सांसद के उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक से बेंगलोर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ऐसी गड़बड़ी मिली है। वहां हजारों मतदाताओं के नाम काट दिए गए, जबकि कई फर्जी नाम की सूची में शामिल किया गया। राहुल गांधी का आरोप है कि यह सब चुनाव आयोग की जानकारी और तकनीकी साधनों के इस्तेमाल से हुआ है। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया, जिससे यह साफ हो जाता है कि यह कोई अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आयोग का लोकतंत्र की रक्षा करना चाहिए था, लेकिन उनकी भूमिका संगीन दिखाई देती है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि सीईसी लोकतंत्र के विषयों को बचा रहा है। राहुल ने आयोग से मांग की है कि वह एक सप्ताह के अंदर मतदाता का नाम में कटौती और उससे जुड़ी सभी जानकारी सार्वजनिक करे। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट जारी की, जिसमें लिखा था कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। यह पोस्ट उनके आगामी बयान को लेकर सस्पेंस और उत्सुकता बढ़ाने वाला था। जब राहुल गांधी ने प्रेस से बात की तो स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस इस मुद्दे को बहुत आक्रामक तरीके से उठाने वाली है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि खुलासे और सामने आए हैं कि वह सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे होंगे, जिन्हें उन्होंने हाइड्रोजन बम कहकर वर्जित किया। उनका दावा है कि जब ये सबूत सामने आएंगे तो देश अस्त व्यस्त रह जाएगा और यह साफ हो जाएगा कि चुनावी प्रक्रिया किस तरह से प्रभावित की गई है। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने कांग्रेस और राहुल गांधी के सबूत पेश करने के लिए कहा है। आयोग का कहना है कि बिना ठोस प्रमाण के ऐसे आरोप लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख को कमजोर करते हैं। आयोग ने साफ किया कि अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी के पुख्ता सबूत मिलते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल है कि राहुल गांधी कब और कैसे अपने सबूत जनता के सामने रखते हैं। क्या उनके दावे वाकई सच साबित होंगे या फिर सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है? यह आने वाले समय में बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस बयान ने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है और अब हर किसी की नजर इस मुद्दे पर टिक गई। इसमें आपकी क्या राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एक न्यूज 24 से। धन्यवाद।